So hello guys, here I am with my another video, and this video is all about me and my journey, that how I get from 382 marks to 640 marks. यप, मैंने जब अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो उसमें मेरे 382 मार्क्स आए थे। तो देखते हैं क्या हुआ था ऐसा। तो मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट ट्वेल्थ के साथ ही दिया था। ट्वेल्थ का मेरा बोर्ड था और उस टाइम कोविड का टाइम था, मतलब स्टार्ट ही हुआ था कोविड, सो फुल ऑन लॉकडाउन था। तो मैं जब ट्वेल्थ में गई थी तो मैंने साफ सोच लिया था कि मैं नीट को और ट्वेल्थ को तो बिल्कुल मिक्स नहीं करूँगी। मैंने सोचा था कि मैं ट्वेल्थ के बाद ही नीट का पढ़ना शुरू करूँगी, क्योंकि हमारे बोर्ड्स होते थे और मैंने सोचा था कि ऑब्वियसली कॉलेज के लिए बोर्ड्स के मार्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। तो मैंने सोचा था पहले बोर्ड्स में स्कोर करूँगी, उसके बाद ही फिर नीट का पढ़ना शुरू करूँगी, और मैंने ऐसा ही किया था। तो हमारे बोर्ड ख़त्म होते होते मार्च में या अप्रैल में जाके ख़त्म हुआ था। उसके बाद मैंने नीट का पढ़ना शुरू किया था, और उस साल नीट हमारा अगस्त में या सितंबर में हुआ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ अगस्त से सितंबर में हुआ था। तो फिर मैंने उसके बाद नीट का पढ़ना शुरू किया, और मैंने उसके लिए क्या ज्वाइन किया था, मैंने फ़िज़िक्स वाला का एक 100 डेज़ का क्रैश कोर्स आता है, मैंने वो ज्वाइन किया था। क्योंकि यार हमारा ट्वेल्थ का लेवल और हमारा नीट का लेवल बहुत डिफरेंट, इज़ ऑल अबाउट बेसिक्स और नीट इज़ ऑल अबाउट डेप्थ कॉन्सेप्ट। तो हम ट्वेल्थ का पढ़ के तो ऑब्वियसली नीट नहीं निकाल सकते, तो अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैंने फ़िज़िक्स वाला का 100 डेज़ का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया था। और मेरी तैयारी बहुत ही मतलब बोले तो स्मूथ चल रही थी, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी कवर कर लिया था जो भी मेरा बैकलॉग आया था, या जो भी आया था बहुत जल्दी कवर करके आगे चल रही थी। लेकिन फिर एक ऐसा फेज़ आता है मेरी लाइफ में, मतलब कोविड का इंजेक्शन लगता है जो एंटीवायरस का या एंटीडोट का लगा था, जो भी था, और उसके बाद आई गॉट थ्रू अ वेरी सफ़र्ड फेज़, मतलब बहुत ज़्यादा ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और मैं 1-2 महीने के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट पे चली गई थी। फिर जब वो फेज़ निकला तो मेरे नीट के लिए सिर्फ मेरे पास 15-20 दिन बचे थे। उन 15-20 दिन में मेरे से जितना हो पाया, जितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया, ऑब्वियसली मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो एकदम ज़ीरो लेवल पे थी, तो मैंने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर पे ध्यान दिया था। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखे, लेक्चर्स देखे, और जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया कर लिया, और फिर नीट का एग्ज़ाम देने चली गई थी। और उसके बाद जब आई तो मुझे ऑब्वियसली पता चल ही गया था कि इतना कुछ खास पेपर नहीं गया है, और जब रिज़ल्ट आया तो देखा कि मेरे मार्क्स 382 है। तो मैंने तो फुल ऑन, मतलब मेरे माइंड में तो कोई डाउट ही नहीं था, मुझे पक्का था कि मुझे ड्रॉप ही लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अटैम्प्ट मेरा एज आ एक्सपीरियंस अटैम्प्ट था और कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था। सेकेंड अटैम्प्ट जब मैंने लिया तो फिर मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, मतलब इतना डिटेल वीडियो नहीं देखा, ना मैंने कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन किया। मैंने सिर्फ फिज़िक्स वाला की जो फ्री यूट्यूब पे वन शॉट्स आते थे सिर्फ वही देखे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दिया सिर्फ, क्योंकि मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल ज़ीरो थी। वो किया ऐसे ही, मतलब हाँ मैंने पूरा 1 साल पढ़ाई नहीं की थी, मैंने लास्ट के 5-6 महीने बोल दो इतनी पढ़ाई की थी। तो मेरा आए थे 529 मार्क्स के अराउंड। तो हाँ इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली इतना अच्छा भी नहीं था, क्योंकि मैं जनरल से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेकिन हाँ इतने मार्क्स खींचे मैंने तो थोड़ी सेटिस्फाइड थी। तो फिर मैंने सोचा कि शायद थर्ड ड्रॉप में मैं अच्छा कर लूँ, सेकंड ड्रॉप में मैं अच्छा कर लूँ, और थर्ड अटैम्प्ट बोल लो। तो मैंने सेकंड ड्रॉप लिया, और इस ड्रॉप में मैंने कोई कोर्स नहीं देखा, कोई बैच, मतलब कुछ नहीं देखा। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना ही किया, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो टेस्ट दिए, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुई, लेकिन मैंने कितने स्कोर किए थे, 568 अराउंड। फिर मैंने सोचा कि यार मेरे को नहीं लग रहा कि मतलब मेरे से हो पाएगा, ऐसा फुल ऑन डीमोटिवेटेड हो चुकी थी कि यार नहीं हो पाएगा, अब तो 2 ड्रॉप ले लिए, इतना हो गया, अब तो मेरे से शायद हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे में कंसिस्टेंसी भी इतनी नहीं है। तो मैंने साइड बाय साइड एक कॉलेज ज्वाइन कर लिया, और क्या ज्वाइन किया इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने सिर्फ पार्शियल ड्रॉप लिया इस टाइम, कंप्लीट ड्रॉप कुछ भी नहीं लिया। फिर पार्शियल ड्रॉप के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ऐसा था कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा इसमें, मुझे वही करना है, मुझे नीट करनी है। तो मैंने लास्ट के कुछ मंथ्स में 5-6 मंथ्स में वापस अपने कॉलेज के साथ स्टार्ट करने का सोचा, और मैंने किया धीरे धीरे स्टार्ट। फिर लास्ट के नीट के 1-2 महीने पहले मैंने कंप्लीट छुट्टी ले ली कॉलेज से, मेडिकल लगा दिया, और मैं अपने घर चली गई, क्योंकि हाँ मैं हॉस्टल में रहती हूँ। तो मैं अपने घर चली गई और कंप्लीट नीट पे ध्यान दिया, और सिर्फ उसी का पढ़ा। और मैंने कोई, फिर से वही बोल रही हूँ, कोई ऐसा पर्टिकुलर बैच नहीं लिया था, मैंने कोई भी ऐसी वीडियोज़ नहीं देखी। सिर्फ हाँ लास्ट के टाइम रिवीजन के लिए मैंने जो फिज़िक्स वाला का वन शॉट आता है, लास्ट के कुछ दिनों में ही आता है, तो वही देखे, 12-18 घंटे की वीडियोस होती है,
सिर्फ वही देखे वीडियो में बोले तो, और बाकी टाइम पूरे टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज सिर्फ यही। क्योंकि यार तुम जितना टेस्ट दोगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारी प्रिपरेशन उतनी शार्प होगी। और अगर तुम सिर्फ वीडियो देखते रहोगे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। तुम अभी वीडियो समझ लोगे लेकिन जब तक तुम उसको एनालाइज नहीं करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम सब भूल जाओगे। तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ मेनली इस बार टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना ही फोकस किया, और इस अटेम्प्ट में मैंने 640 मार्क्स अचीव किए। और मुझे बहुत 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 ईज़िली आराम से टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS कॉलेज मिल जाता अगर ये स्कैम वगैरह नहीं होता तो या दैट्स ऑल अबाउट माई जर्नी कि मैंने इतने से इतना। लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं अपने मार्क्स से अनसेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जितनी कोशिश की मेरे को उसका रिज़ल्ट भी मिला। ये स्कैम एंड ऑल मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मेरे हाथ में जो था मैंने उतना किया और मुझे इसका रिज़ल्ट भी मिला। सो या आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। अब आगे क्या करना है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरी जर्नी थी। मुझे पता है आप जैसे भी, मेरे जैसे और भी बहुत बच्चे होंगे आप में जो सोच रहे होंगे कि एक पल के लिए पूरा डिमोटिवेटेड होंगे, क्या करें क्या ना करें, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आपको अगर मेरी जर्नी से थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ आपको कोई फ़ायदा हो रहा है तो बिल्कुल सोचो इस पे। और आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए, सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कमेंट सेक्शन में बोलो, इंस्टा पे बोलो, टेलीग्राम पे बोलो, जहाँ आपको मैसेज करना है, मुझसे कुछ भी पूछना है आप पूछो। आई एम देयर टू हेल्प यू, टू गाइड यू। और इसके अलावा आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हो आप मुझे बताओ, मैं जल्द बनाऊँगी। सो या दैट्स ऑल, थैंक यू।